हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम देखने वाले हैं LCR सर्किट। ऑलरेडी हमने एल पे देख रखा है, हमने एसी सोर्स लगा रहा था, हमने रजिस्टर पे हमने देख रखा है इसकी पहले वाली वीडियो में। उसके बाद हमने एसी सोर्स हमने इंडक्टर पे लगाया, वो भी हमने देख रखा है। फिर एसी सोर्स हमने कैपेसिटर पे लगाया, ये भी देख रखा है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं, इसके पहले 3 वीडियो लेक्चर हो चुके बेटा, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर पे हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LCR सीरीज कॉम्बिनेशन। उस पर हम फेजर डायग्राम देखेंगे और फेजर डायग्राम से सोल्यूशन देखने वाले हैं। एनालिटिकल सॉल्यूशन भी आता है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ फेजर डायग्राम से सोल्यूशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। माई सेल्फ दिनेश पाल। LCR सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर LCR को अच्छे से समझना होगा बेटा तो L वाला, R वाला और C वाला, जो मैंने 3 सिंगल वीडियो बना रखे बेटा, उसे अच्छे से देख लेना। अगर आ रहा होगा तो यहां से डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, LCR सीरीज लगा दिया जाए। एसी सोर्स लगा दिया आपने, किसे? रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तीनों चीजें। RLC कह दो या LCR कह दो, सब एक ही बात है। आपने लगा दिया। आपने कितना वोल्टेज लगाया? V वोल्टेज लगाया। V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी आपने लगाया। कोई दिक्कत? ये Vm साइन ओमेगा टी आपने लगाया है, तो ये Vm साइन ओमेगा टी, ये जो V है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होने की वजह से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसमें कुछ चला जाएगा, इसमें कुछ चला जाएगा और इसमें कुछ चला जाएगा। इसमें चला गया VR, इसमें चला गया बेटा, इसने कितना कंज्यूम कर लिया? VR। इसने कितना कंज्यूम कर लिया बेटा? VL। और इसने कितना कंज्यूम कर लिया? VC। ठीक है, तो ये VR, VL और VC कितना होगा? VR इज इक्वल टू IMR। VL कितना होगा? L DI/dt। और VC कितना होगा बेटा? VC इज इक्वल टू Q/C। इतनी चीजें होगी। ये पूरा V 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं बेटा, क्या लिख सकता हूं? V इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC। सो V इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? IMR। ठीक है, और यहां पे मैंने इसके कैलकुलेशंस करने के बाद याद करो तो हमने कुछ ऐसा लिख रखा था, IMXL। यहां पे हमने क्या लिख रखा था? IMXC। तो यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं, IMR क्या हो गया था यहां पे? IMXL और IMXC, IMXL और IMXC। ठीक है, बट फेजर डायग्राम में देखा जाए तो फेजर डायग्राम के हिसाब से, मतलब इनकी उसको देखो, फेजर डायग्राम में पहले ऐसे डायग्राम देखो। ये आपका क्या था? ये आपकी, आप ऐसे प्लस बनाते थे। यहां पे क्या होता था? यहां पे आप VR को लेते थे। VR जिस डायरेक्शन में होता था उसी डायरेक्शन में करंट होता था। ठीक है, यहां पे VL होता था। इंडक्टर में क्या होता था? इंडक्टर में जो करंट वोल्टेज होता था वो π/2 डिग्री आगे होता था, करंट पीछे होता था। याद करो, ये रेजिस्टर में साथ साथ में होता था, इंडक्टर में π/2 डिग्री पीछे होता था करंट। करंट जो होता था, ये करंट है, ये क्या है? करंट है। इसमें तुम्हारा IM है, ये रहा, ये IM है। ठीक है, वो किसके साथ साथ है? किसके साथ? कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। किसके साथ? VR के साथ साथ होता है।
जितना भी जिस तरीके से इसमें वी आई एम जाता है तो वही वी आर होता है। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कैसा होता है? सेम होता है। फेज डिफरेंस कुछ नहीं होता है। अच्छा, वीएल जो होता है ना, वीएल π/2 डिग्री आगे होता है। यहाँ पे वीएल कितना होता है? ऐसे लिख सकते हो वीएम साइन ओमेगा टी, है ना। तो आई इसमें कितना आ रहा था? आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2, याद आया। फिर कितना होता था? ये तुम्हारा था वीसी। वीसी के बारे में याद करो। वीसी अगर क्या था? वीसी साइन ओमेगा टी था, तो आईएम क्या था? आईएम साइन ओमेगा टी प्लस π/2, याद करो। मतलब π/2 डिग्री आगे हुआ करता था, मतलब वोल्टेज पीछे था, है ना। कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होता है और इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है। इतना याद रख लो, बस काम हो गया। या ये फिगर है ना, दिमाग में छाप लो, काम हो जाएगा। ठीक है। रेजिस्टर में जो करंट होता है वो सेम फेज में होता है। इंडक्टर में होता है वो वोल्टेज π/2 डिग्री आगे होता है। कैपेसिटर में वोल्टेज π/2 डिग्री पीछे होता है। चलो, अगर मैं ऐसे कह दूं, अगर मैं ऐसे बना दूं कि VC जो है वो बड़ा है और VL छोटा है, VL छोटा है, मतलब इसे 3 केस बन सकते हैं। केस वन क्या बनेगा बेटा? ऐसे ले लो कि VL और VC बराबर है, VL इज इक्वल टू VC। ये ऐसे लिख दो, XL इज इक्वल टू XC, XL इज इक्वल टू XC। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये दोनों वोल्टेज इक्वली कंज्यूम करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, बचेगा सिर्फ VR। ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है? VL बड़ा हो VC से। क्या हो? VL बड़ा हो VC से। ये VL थोड़ा बड़ा है और VC थोड़ा छोटा है। तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? VL में से थोड़ा VC को निकाल देंगे, है ना। देखो, ये VL ये बड़ा है और VC थोड़ा छोटा है, तो VL में से थोड़ा VC कट जाएगा और बचेगा इतना, ये ऐसे बचेगा। ये क्या बचेगा? VL माइनस VC, इतना बचेगा। फिर VL माइनस VC और VR को हम फाइनल बनाएंगे ऐसे वेक्टर एडिशन करके, इसके सर पे रख देंगे ऐसे, और ये फाइनल तुम्हारा बन जाएगा V। ठीक है, ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत है? देखो फिर से बता रहा हूं। अब थर्ड पॉइंट में क्या होगा? थर्ड पॉइंट में देखना, थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि थर्ड केस कैसा ले लिया जाए कि मान लो VL छोटा है, VC बड़ा है। क्या बड़ा है? VC बड़ा है। तो सेम थोड़ा इसमें उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? देखो, ऐसे ऐसे, ये इतना तुम्हारा VR, ये तुम्हारा VR, ये तुम्हारा VL, और कौन बड़ा है बेटा? VC बड़ा है, तो VC को बढ़ा दे ऐसे VC। ठीक है, VC बड़ा है, VL छोटा है। अब ये दोनों एक दूसरे को एंटी पैरेलल है बेटा, तो क्या होगा? VL थोड़ा इसमें से कट जाएगा, इतना इसमें से कट जाएगा और बचेगा ये इतना VC, इतना बचेगा, ये बचेगा। क्या हो जाएगा? ये VC में से VL को निकाल दिया, VC में से VL को निकाल दिया, इतना बचा। ठीक है, और ये VR। अब इसको उठा के यहां पे रख के हम वेक्टर एडिशन करके हम फाइनल बना देंगे V। ये V है ना। इतनी बातें क्लियर है। और ये जो एंगल बनेगा, इसे हम एंगल को नाम दे देंगे फाई। क्या नाम दे देंगे? फाई। इतनी बातें क्लियर है। इतनी बातें क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। एक बार देख लो हमने क्या किया है। हमने AC सोर्स लगाया है RLC पे, इसके पास वोल्टेज ड्रॉप, इसके पास वोल्टेज ड्रॉप, इसके पास वोल्टेज ड्रॉप, इसके पास वोल्टेज हमने कितना लगा रखा है? V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी हमने लगा रखा है। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना कंज्यूम कर रहा है? IML, IMR। चलो, इंडक्टर कितना कंज्यूम कर रहा है बेटा? IMXL, मतलब LDI/dt। कैपेसिटर कितना कंज्यूम कर रहा है बेटा? Q/C, जिसे हम कह रहे हैं बेटा IMXC, इतना कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अगर V इज इक्वल टू VR, VL, VC होता है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे
लेकिन ध्यान से देखो बेटा कि IM हो गया IM, ठीक है। लेकिन अगर तीनों का एडिशन हम डायरेक्ट ऐसे लिख नहीं सकते हैं, हम तीनों का एडिशन ऐसे डायरेक्टली लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो बेटा ये दो जो है ना, ये यहाँ पे VL है, यहाँ पे VR है और यहाँ पे VC है। VR, VL और VC। VL और VC एक दूसरे को है ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बेटा, है ना, फेजर डायग्राम में एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर दोनों बराबर होंगे, अगर दोनों बराबर होंगे तो एक दूसरे को काट देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ VR, ठीक है। अगर VL बड़ा होगा, अगर VL बड़ा होगा तो कैसा बनेगा? इंडक्टिव बन जाएगा। पूरी सर्किट कैसी बन जाएगी? इंडक्टिव सर्किट बन जाएगी। अगर दोनों इक्वल है तो रेजिस्टिव सर्किट हो गई। अगर VL बड़ा है तो इंडक्टिव सर्किट हो गई। अगर VC बड़ा है तो कैपेसिटिव सर्किट हो गई पूरी। समझ में आ रहा है ना बेटा? चलो, VL बड़ा था तो ये VL बड़ा था, उसमें से VC को थोड़ा निकाल दिया था तो बचा था इतना, और यहाँ पे रख के हमने ऐसे बना दिया था, ठीक है। चलो, अब हमने क्या किया था? VC बड़ा है, VC बड़ा है तो क्या बेटा, ये तुम्हारा VC बड़ा था, उसमें से VL को निकाल दिया थोड़ा सा। देखो VC बड़ा है, उसमें से थोड़ा सा VL कट गया, यहां से इतना बचा। ये क्या हो गया? VC में से VL को निकाल दिया, इतना बचा। इसको यहाँ पे रख के डायग्राम बना दिया। रिजल्टेंट VR, उसमें क्या ऐड कर दिया मैंने? VC माइनस VL को मैंने ऐड कर दिया और ये बन गया। ये जो एंगल बना इसे मैंने नाम क्या दे दिया? फाई। एंगल क्या बना है? फाई। इतनी बातें क्लियर है? चल, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे ले रहा हूं। चलो, अब जो केस सामने बना हुआ है ना, यही केस लेके जा रहा हूं आगे, ठीक है। यही केस आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। कौन सा केस है? केस कौन सा? जिसमें VC इज ग्रेटर देन VL, जिसमें VC बड़ा है VL छोटा है। चलो, अब देखना, इसका अगर मैं ना इंपीडेंस वाला बनाऊं तो भी सेम ग्राफ बनेगा। सेम ग्राफ किस तरीके से बनेगा? देख लो यहाँ पे, ये तुम्हारा R, ठीक है, ये तुम्हारा R, ये तुम्हारा XL, या इस एक्सिस पे XL बनेगा। ये VL छोटा है और VC बड़ा है, क्योंकि XL छोटा है और XC बड़ा है, ठीक है। XL छोटा है और XC बड़ा है। चलो, अब क्या हो जाएगा? XC में से थोड़ा सा XL कट जाएगा, इतना बचेगा, इतना बचेगा, ये बनेगा इतना। क्या बनेगा? ये XC माइनस XL। XC में से XL निकाल दिया तो इतना बचा। चलो, इसको उठा के यहाँ पे रख के डायग्राम कंप्लीट कर दो बेटा। XC माइनस XL, और ये तुम्हारा फाइनल बन गया, है ना। ये तुम्हारा फाइनल बना, फाइनल Z। क्या बना? फाइनल Z। Z मतलब क्या आया? Z मतलब जो आया ना, वो क्या है? इन दोनों का वेक्टर एडिशन। कैसा एडिशन आया? वेक्टर एडिशन। अच्छा, वेक्टर एडिशन का रूल याद हो तो क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम कह दो, ये वेक्टर एडिशन का रूल कह दो। क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर। ये जो Z है वो कितना हो जाएगा? Z R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलो, बहुत बढ़िया। यहां पे देखो VL माइनस VC हो गया था, ये VL माइनस VC है, VL माइनस VC, VL माइनस VC, ये VR है और ये कितना है? VL माइनस VC। तो तुम्हारा बना V बना तुम्हारा, जो अप्लाई करे टोटल फाइनल यही आया ना, VM। हमें क्या निकालना है? V निकालना है। VR, VL और VC। VR, लेकिन ये एक दूसरे को काट रहे थे, एक दूसरे को काट रहे थे तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का हमने क्या कर दिया? वेक्टर एडिशन कर दिया। चलो, वेक्टर एडिशन करो, तो वेक्टर एडिशन के बाद जो V आएगा वो V कितना आएगा? VR स्क्वायर, ठीक है, प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर और उसका रेज टू हाफ, मतलब स्क्वायर रूट है। कोई दिक्कत? चलो, बहुत बढ़िया। रख दिया जाए यहाँ पे, रख दो यहाँ पे एडिशन। यहाँ पे फिर से लिखते रहो, ये यहाँ पे लिखो, V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर।
वी आर स्क्वायर कितना है बेटा, वी आर कितना हमारे पास, देखो यहाँ पे वी आर इज इक्वल टू आई एम एक्सएल, सॉरी आई एम आर, लिख दो यहाँ पे आई एम आर होल स्क्वायर प्लस दूसरा कितना है वी एल कितना है आई एम एक्सएल, आई एम एक्सएल ये रहा आई एम एक्सएल माइनस वीसी कितना है बेटा आई एम एक्सी, एल है एल आई एम एक्सी होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर रूट रेज टू हाफ, ऐसा रेज टू हाफ, मतलब रेज टू हाफ। डन इतना, देखो इसे कॉपी वॉपी कर लो, मैं इसे थोड़ा मिटा दे रहा हूं ये, ठीक है डन। देखो ये हो गया तुम्हारा आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, देखो इन दोनों में से आई एम को बाहर निकाल दो और उसका स्क्वायर भी है, तो आई एम स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर क्या बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर रेज टू हाफ, ठीक है। ये तुम्हारा v, ठीक है v। अब यहां से तुम्हारा आई एम मतलब जो कॉमन है इसको बाहर निकाल दो और स्क्वायर रूट हो जाएगा, आई एम का स्क्वायर बाहर आएगा और स्क्वायर रूट है तो बाहर क्या आ जाएगा आई एम बाहर आ जाएगा, अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ठीक है। और रेज टू हाफ है तो हाफ की जगह पे ऐसे लिखो, स्क्वायर रूट के अंदर लिखो, थोड़ा अच्छा दिख रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है ना इसके नीचे चला जाएगा v अपॉन, क्या चला जाएगा v अपॉन अंडर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ठीक है। चलो मतलब हमने एक चीज की है, यहाँ पे आई एम ने हमें आई आई लिखना था, हमने शायद आई एम लिख दिया, आई आई, चलो आई लिखना था, आई एम लिख दिया हमने, आई एक्सएल, हाँ आई करंट जाना, आई एम तो ना मैक्सिमम हमें लिख दिया। फिर अभी क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे v अपॉन ये हो गया पूरा नीचे, ये सामने क्या हो गया i। अब v का फॉर्मूला क्या था, v हमारे पास है क्या, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम वी एम साइन ओमेगा टी, और नीचे है क्या, नीचे जो है हमारे पास ये रहा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, और इसे मैंने क्या नाम दे दिया, इसे मैंने नाम दे दिया z का, क्या नाम दे दिया z, इसे मैंने नाम दे दिया z, z z z, यहां पे लिख दो z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, एक्सी माइनस एक्सएल, एक्सी माइनस एक्सएल, एक्सी माइनस एक्सएल, एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, हो गया z। इसे मैंने नाम दे दिया Vm बाई z को मैंने क्या नाम दे दिया Im, क्या नाम दे दिया बेटा Im, ये हो गया तुम्हारा Im साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू I, ठीक है, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, क्लियर है। देखो पहला स्टेप हमें करना क्या था, हमने क्या किया, लगाया इस पे, VR लिया, VL लिया, VC लिया, VR कितना है बेटा IR, VL कितना है IXL, VC कितना है IXC, डन, इतना हमने कर लिया। फिर क्या हमने किया बेटा, हमने फेजर डायग्राम बनाया, फेजर डायग्राम ये समझ लो, इसे कह दो VL, ठीक है, इसे VR और नीचे वाले को VC कह दो, VC। हमने एक केस ले लिया, हमने केस क्या ले लिया कि VC बड़ा है VL छोटा है, VC बड़ा है और VL छोटा है, मतलब VC में से थोड़ा VL चला गया, इतना बचा, ठीक है, VL माइनस सॉरी VC माइनस VL, VC माइनस VL, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या बन गया VL माइनस VC,
VC माइनस VL, गलत लिख दे रहा हूँ यहाँ गली VC माइनस VL। चलो अब इसका फाइनल क्या बन गया, फाइनल आपका वेक्टर एडिशन आया था, तो फाइनल आपका जो V आया वो कितना आ गया, VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL होल स्क्वायर। आपने इतना कर लिया, उसको स्क्वायर रूट में डाल दिया, ये आपको मिल गया। ये उठाया साइड पे, यहाँ पे लिया साइड पे, इसमें मैंने वैल्यू रख दी, VR की वैल्यू, VL की वैल्यू, VC की वैल्यू रख दी। I को कॉमन निकाला बाहर, अंदर जो बचा उसे मैंने एक नाम दे दिया Z, वो Z को मैंने नीचे जाने दिया, Z हो गया। VM बाई Z को मैंने IM नाम दे दिया, खत्म है ना। यहाँ पे सिर्फ इतना था कि हमने एडिशन नहीं किया, हमने वेक्टर वाला एडिशन किया, मतलब फेजर डायग्राम में जो फेजर एडिशन है, वेक्टर एडिशन भी नहीं कह सकते, फेजर एडिशन है ये तो, ठीक है। मतलब वेक्टर जैसा है, लेकिन पोटेंशियल आपको पता है कि पोटेंशियल स्केलर है, वेक्टर नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल क्या है, स्केलर है, लेकिन यहाँ पे फेजर हो रहा है। फेजर मतलब क्या हो रहा है बेटा, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा क्यों हुआ, मतलब स्केलर है फिर भी सब्ट्रैक्शन क्यों हुआ, ये ना वेक्टर की तरह एडिशन क्यों करना पड़ा, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो है ना लैगिंग और लीडिंग का प्रॉब्लम था, मतलब कुछ चीजें आगे चल रही है, कुछ चीजें पीछे चल रही है, ठीक है ना। तो ये वेव वाला कॉन्सेप्ट बन गया था कभी ना, मतलब ये जो मतलब बता दो ऐसे ये बनता है, एक वेव ऐसे है, अगर दूसरी वेव ऐसे बन जाती है ना तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, प्लस माइनस दूसरों को कैंसिल कर देती है ना। सुपरपोजिशन याद करो, 11th में हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन ऑफ वेव, है ना। दो वेव आपस में मिलती है तो एक दूसरे को टकरा के बढ़ा भी देती है और कम भी कर देती है ना। तो ये उल्टी थी, एक दूसरे के सामने आ रही थी, ये दोनों वेव क्या कर रही थी, दोनों जो फेज दोनों का था वो एक दूसरे के सामने आ रहा था, ठीक है। एक दूसरे को काट रहे थे, तो एक दूसरे को काट रहे थे, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो एक दूसरे को सीधा कट कर देंगे। मान लो ये आपका VL होता और ये आपका VC होता, फिर अगर सेम होता, ठीक है, VL और VC एक दूसरे को काट देता, फिर दोनों में से एक बड़ा होता, अगर VC बड़ा होता तो पॉजिटिव आता और VL बड़ा होता तो नीचे की तरफ ऐसे बड़ा हो जाता। ये चीजें थी। आई थिंक आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर दोनों सेम था तो काट देता तो रेजिस्टिव सर्किट बन जाती। हमने जो केस लिया उसमें कैपेसिटर बढ़ा लिया तो कैपेसिटिव सर्किट बन गई है ना। और हमने ये इसके उल्टा केस ले लेते तो VL भी ले लेता, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कुछ भी ले लो चलेगा। VL बड़ा ले लेता, VC छोटा ले लेता, तो कौन सी सर्किट बन जाती, इंडक्टिव सर्किट बन जाती। क्लियर, इतना क्लियर है। चलो बेटा, इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो कर रहा हूं बेटा, जहां पे हम इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन देखेंगे। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय।